गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एवरेज का अंतिम वीडियो, एवरेज का आप लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। मैं ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप लोग इसमें और भी नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, ये सब का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जिसका आप लोग देखिएगा। अब देखिए, शुरू करता हूँ। पहला सवाल कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। इसमें दिया है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फिर दिया हुआ है मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। इसमें बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले पहला सवाल में हम लोग लिख रहे हैं कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो सोमवार को मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और प्लस बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो कुल तापमान क्या लिख सकते हैं, 37 गुना 3 यानी कि 111 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। फिर देखिए, दिया हुआ है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, मंगलवार, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, 34 डिग्री यानी कि 34 गुना 3 बराबर 102 डिग्री सेल्सियस, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, मान लीजिए ये पहला समीकरण हो गया, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ये दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। वे लाइन से हम लोग घटा लेंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 111, तो फिर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, यहाँ पर लाइन से लिखते हैं 111, थर्सडे बराबर 102। अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो माइनस 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 माइनस, प्लस का माइनस हो जाता है नीचे में और माइनस का प्लस हो जाता है। इसको कटा लेंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों कट जाएगा, क्या बच रहा है, मंडे माइनस थर्सडे बराबर 9, कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। अब देखिए, इसमें दिया है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, मतलब बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं मंडे माइनस 4/5 गुना मंडे यानी कि m बराबर 9। अब इससे m का मान निकाल लेंगे यानी कि मंडे का तापमान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5m माइनस 4m बराबर 9। ये 5 बटा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो m बराबर 9 पर से 45 डिग्री। अब इससे बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है, तो बृहस्पतिवार का तापमान बराबर हम लोग लिख सकते हैं सोमवार के तापमान का 4/5 यानी कि 45 गुना 4/5, तो 5 9 45 बराबर 36 डिग्री। कितना आंसर आ गया, 36 डिग्री। समझ में आ रहा है। हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, तो इसका कुल तापमान आया 111 और मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान कुल तापमान 102, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसका मान रख देंगे और मान रख के
सोमवार का तापमान निकल गया, उसके बाद बृहस्पतिवार का तापमान निकाल लेंगे। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है रविवार, सोमवार तथा बुधवार का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लगातार नहीं है, इसमें बुधवार का औसत तापमान दिया है 38 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है। जबकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, तो मंगलवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो मंगलवार का तापमान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल हो गया। अब 2 नंबर सवाल दिया है कि एक छात्रावास में 50 छात्र थे। 10 छात्रों के आने से भोजन का व्यय 70 रुपये बढ़ गया, परंतु प्रति छात्र औसत व्यय 1 रुपये घट गया। छात्रावास के पहले 50 छात्रों का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। छात्रावास के पहले 50 छात्र, जो 50 छात्र थे, उनका कुल खर्च कितना खर्च किए उसका मान निकालना है। तो 2 नंबर सवाल को मान सकते हैं, माना कि प्रत्येक 50 छात्रों के प्रति छात्र खर्च बराबर 100 रुपया। मान लिए प्रति छात्र खर्च बराबर 100 रुपये। अब दिया हुआ है कि 50 छात्र थे, तो 50 छात्र का कुल खर्च कितना हो जाएगा, 50x प्लस 10 छात्रों के आने से भोजन का व्यय 70 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 50 छात्रों का कुल खर्च 50x और 10 छात्रों के आने से खर्च कितना बढ़ गया, 70 रुपये, तो प्लस 70 बराबर। अब दे रहा है परंतु प्रति छात्र औसत व्यय 1 रुपये घट गया, 1 रुपये घट गया। तो अब छात्र कितने हो गए, 50 से 10 60। अब खर्च कितना घट गया, औसत व्यय कितना प्रति छात्र खर्च है, 100 रुपये। अब घटकर कितना हो गया, x माइनस 1। अब इससे हम लोग x का मान निकाल लेंगे। जैसे इसका x का मान निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 50x प्लस 70 बराबर 60x माइनस 60। क्या लिखेंगे, 60x माइनस 60। मान लीजिए माइनस से इधर लाएंगे तो 70 प्लस 60 बराबर 60 माइनस 50। तो 70 और 60 130 बराबर 60x माइनस 50x। तो इसको घटाएंगे तो 10x, यानी कि x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 13। जब x बराबर 13 लिख सकते हैं तो इसका पूछ रहा है कि छात्रावास के पहले 50 छात्रों का कुल खर्च। यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च बराबर कितना होगा, तो कुल खर्च बराबर हम लोग लिखेंगे 50x, यानी कि 50 गुना 13, तो 13 पाँचे 65, 650 रुपये। समझ में आ रहा है। सबसे पहले 50 छात्रों के प्रति खर्च 100 रुपये, तो 50 छात्रों के खर्च 50x, और बोल रहा है फिर कि 10 छात्रों के आने से भोजन का व्यय 70 रुपये बढ़ गया, तो प्लस 70 बराबर। अब है कि परंतु प्रति छात्र औसत व्यय 1 रुपये घट गया, तो 60 छात्र कितने हो गए, 50 और 10 60, औसत व्यय 1 रुपये घट गया, तो x माइनस 1, यानी कि 60x माइनस 60
अब इससे x का मान निकालिए, x का मान 13, तो कुल खर्च बराबर 50 गुना 13 बराबर 650। यदि इसे आसानी से और आसानी से बनाना हो तो हम लोग लिखते हैं क्या कि पहले कितने छात्र हैं, 10 छात्र आए हैं तो 10 छात्र लिख दिए, कितने छात्र आए, 10 छात्र आए तो लिख दिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कि कितने छात्र हैं, तो 50 छात्र पहले थे और 10 छात्र और बढ़ गए, तो कितने हो गए 60, प्लस कितना भोजन का व्यय बढ़ा, तो भोजन का व्यय बढ़ गया कितना 70 रुपये, तो 60 प्लस 70, 60 प्लस 70, तो कितना हो गया इसमें 1 रुपये घट गया, तो 60 प्लस 70 हो गया, तो कितना का अंतर आ रहा है 13 का, यानी कि 13 का, तो 50 छात्रों का खर्च, तो 50 छात्रों का खर्च 50 गुना 13 बराबर 650। इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पर औसत व्यय घटे तब, यदि छात्रों की वृद्धि हो और एक में वृद्धि और एक में कमी हो तो जोड़ते हैं, और यदि दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी हो तो उसको घटा देते हैं। दोनों में वृद्धि और दोनों में कमी हो तो उसको घटा लेते हैं, और यदि एक में वृद्धि और एक में कमी हो तो उसको जोड़ देते हैं। जैसे मैंने जोड़ दिया 130 आएगा इसका मान, यानी कि 13 का गुणज है, तो 50 छात्रों का 50 गुना 13 यानी कि 650 रुपये। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे, एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 35 छात्र थे, 7 छात्रों के आने से भोजन का व्यय कितना दे रहा है 70 रुपये, तो इसमें 42 रुपये बढ़ गया, 42 रुपये बढ़ गया। अब दे रहा है परंतु प्रति छात्र औसत व्यय, परंतु प्रति छात्र औसत व्यय बोल रहा है, परंतु प्रति छात्र औसत व्यय 1 रुपये घट गया, 1 रुपये घट गया। छात्रावास के पहले 35 छात्रों का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 3 और 4 नंबर सवाल बचा हुआ है। तीन नंबर सवाल दिया हुआ है इसमें कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात करना है। मान लीजिए छात्र बराबर x और छात्रा बराबर y, मतलब छात्रों की संख्या x और छात्राओं की संख्या y। तो दे रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका कुल प्राप्तांक 71x प्लस 73y। क्या लिख सकते हैं 71x प्लस 73y। फिर दे रहा है कि समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो समस्त विद्यार्थी कितने हो जाएंगे,
x प्लस वाई, और इनका औसत प्राप्तांक कितना है 71.8, यानी कि कुल प्राप्तांक, दोनों तरफ से कुल प्राप्तांक बराबर हो गया। अब इससे x और y का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। 71x प्लस 73y बराबर, इसको गुना करेंगे 71.8x प्लस 71.8y। अब x और y का मान ज्ञात करेंगे, एक तरफ करेंगे 71x माइनस 71.8x बराबर 71.8y माइनस 73y। अब इसको घटाएंगे, 71x में से 71.8x को घटाएंगे माइनस 0.8x, और इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 1.2y। तो माइनस माइनस तो समाप्त हो जाएगा, दोनों तरफ है। अब x और y का अनुपात यानी कि x बटा में y बराबर 1.2 बटा में 0.8। इसका दशमलव हम लोग हटा सकते हैं, दोनों का समान है। तो 3 चौका 12 और 2 चौका 8, यानी कि x बटा y बराबर 3 बटा 2, यानी कि 3:2। यहीं पर यदि पूछा जाता कि छात्रों का प्रतिशत अंक कितना है, तो क्या लिखते हैं हम लोग 3 बटा में 5 गुना 100, यानी कि 3 बटा में 5, 5 क्यों, 3 और 2 5, 3 बटा में 5 गुना 100, तो 20 बचे 100, यानी कि 20 60% छात्र और 40% छात्राएं। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे 3 नंबर पे किसी कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। औसत प्राप्तांक 68 है। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि इन्हीं 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है, और द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की दुगनी है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तृतीय संख्या। कौन सी है? तृतीय संख्या। तो तृतीय संख्या हम लोग मान लिए x। तृतीय संख्या क्या मान लिए? x। फिर बोल रहा है कि द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की दुगनी है, तो द्वितीय संख्या बराबर क्या लिखेंगे? इसका दुगनी है, तो द्वितीय संख्या बराबर 2x। अब इससे निकालेंगे प्रथम संख्या। देखिए इसमें तृतीय संख्या x, द्वितीय संख्या 2x, और बोल रहा है कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है, तो प्रथम संख्या बराबर क्या लिखेंगे? इसका दुगना है, यानी कि 4x, और तीनों का औसत 21 दे रहा है, तो कुल योग क्या लिखेंगे? 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 21 गुना 3, तो 4 2 6 1 7x बराबर 63, यानी कि x बराबर 7 9 63। तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो 4x, यानी कि 4 गुना 9 बराबर 4 9 36। आंसर कितना हो जाएगा? 36। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 4 नंबर पे, किन्हीं 3 संख्याओं में प्रथम
द्वितीय संख्या की तिगुनी, द्वितीय संख्या की तिगुनी है और द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की दुगुनी है, तृतीय संख्या की दुगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 18 है, तीनों संख्याओं का औसत 18 है। तो द्वितीय संख्या क्या होगी? द्वितीय संख्या क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। इसके बाद एवरेज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब बता दिया। अब अगले दिन अगला चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।